गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। मंत्रियों से मिलने वालों के लिए बदले नियम, रिसेप्शन पर पहले आएगी मेल तभी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में प्रवेश के नियम बदल गए हैं। अब मंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों के कार्यालयों से मिलने के लिए पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी। रिसेप्शन से संबंधित मंत्री और सीपीएस व अन्य अधिकारियों की शाखा को फ़ोन किया जाएगा। अगर किसी से मिलना आवश्यक होगा तो प्रवेश के लिए संबंधित कार्यालय से ईमेल भेजी जाएगी। इस औपचारिकता को पूरा करने के बाद ही सचिवालय में प्रवेश के लिए पास जारी किया जाएगा। कार्यालयों में भीड़ कम करने के लिए सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक के लिए यह नई व्यवस्था की गई है। दोपहर 2 बजे के बाद पहले की तरह ही पास बनेंगे। सचिवालय प्रशासन विभाग ने इस बाबत निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टर 12 घंटे से ज़्यादा नहीं देंगे ड्यूटी। सरकार ने कॉलेज प्रबंधन को दिए निर्देश। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टर अब 12 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं देंगे। इसमें ऑन कॉल ड्यूटी भी शामिल होगी। सरकार की ओर से पिछले कल ये निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं आदेश संबंधी कॉपी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को भी भेजी गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नए रोस्टर के हिसाब से रेजिडेंट डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाए। इसके अलावा इन आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर सरकार को भेजी जाए। बता दें कि अभी तक आईजीएमसी, चमियाना, टांडा समेत अन्य मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों 36 घंटे तक ड्यूटी करते हैं। लगातार ड्यूटी देने और काम के बोझ के चलते मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। ऐसे में अब रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए सरकार ने काम के घंटे निर्धारित किए हैं। इसके अलावा सरकार ने नए आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है कि सुरक्षा के लिहाज से शाम 7 बजे से पहले ही रेजिडेंट डॉक्टर की ड्यूटी चेंज हो जानी चाहिए। बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए जघन्य अपराध के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम के घंटे और सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। इसके बाद सरकार हरकत में आई और वीरवार को यह फैसला सरकार ने लिया है। 8 माह के बच्चे को छोड़ महिला प्रेमी संग फरार। बच्चे को लेकर दर दर भटक रहा पति। पुलिस चौकी नगरोटा सूरिया के तहत गार जरोट में 8 महीने के बच्चे की मां के प्रेमी के साथ फरार होने का मामला सामने है। पति सरकारी स्कूल में मल्टीटास्क कर्मचारी है। स्कूल से लौटकर आए पति ने जब नन्हे बच्चे को रोते बिलखते देखा और पत्नी की जानकारी ली तो पता चला कि घर से करियाने का सामान लेने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी है। पीड़ित पति ने इसकी रिपोर्ट पुलिस चौकी नगरोटा सूरिया में दी है और पत्नी को वापस घर लाने की गुहार लगाई है। पीड़ित पति ने बताया कि उसका 8 महीने का नन्हा बच्चा है। पीड़ित के मुताबिक 29 जुलाई को वो स्कूल से वापस घर पहुंचा तो नन्हा बच्चा रो रहा था। जब उसने बच्चे की मां के बारे में पता किया तो उसका कहीं पता नहीं चला। थक हार कर पीड़ित ने 29 जुलाई शाम को पुलिस चौकी पहुंचकर पुलिस में शिकायत की। पीड़ित ने बताया कि उसे एक युवक का फोन आया तो उसने धमकी दी कि अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश मत करना, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। पीड़ित युवक ने बताया कि वो लगातार पुलिस के चक्कर लगा रहा है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। केंद्रीय प्रयोगशाला में दवाओं के 17 व राज्य की प्रयोगशाला में 3 सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश में बनी दवाओं के 21 सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। देश भर में दवाओं के कुल 70 सैंपल फेल हुए हैं। CDSCO की केंद्रीय प्रयोगशाला में हिमाचल की दवाओं के 17 और राज्य की प्रयोगशाला में 3 सैंपल फेल हुए हैं। दवाओं के साथ एक शैम्पू का भी सैंपल फेल हुआ है। इतनी अधिक दवाओं के सैंपल फेल होने पर ड्रग विभाग भी हरकत में आ गया है। जिन उद्योगों की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। मंकी पॉक्स वायरल बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। वहीं इस संबंध में पिछले कल स्वास्थ्य सचिव हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में एक बैठक भी आयोजित की गई।
बैठक में निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, निदेशक चिकित्सा शिक्षा, जिलों के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रधानाचार्य, सरकारी मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा अधीक्षकों ने भाग लिया। बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने वर्तमान स्थिति की समीक्षा की तथा सभी अधिकारियों को मंकी पॉक्स बीमारी और इससे संबंधित लक्षणों की संवेदनशीलता के संबंध में अवगत करवाया। जेओए लाइब्रेरियन के खाली पड़े पदों को न भरने पर हाईकोर्ट ने लिया कड़ा संज्ञान। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेओए लाइब्रेरियन के खाली पड़े पदों को न भरने पर कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने पर्याप्त संख्या वाले उन सभी स्कूलों की सूची तलब की है जिनमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन अथवा असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद रिक्त पड़े हैं। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार को 16 सितंबर तक ये बताने के आदेश दिए कि कब तक इन खाली पदों को भर लिया जाएगा। जन्माष्टमी के मौके पर फलों की कीमतों ने बिगाड़ा बजट। सेब 180 तो अनार हुआ 200 पार। जन्माष्टमी पर्व के नज़दीक आते ही बाजार में फलों की खपत बढ़ गई है। लोग पहले से ही उत्सव को मनाने की तैयारी में जुट जाते हैं, जिसके चलते लोग व्रत के दौरान फलों का अधिक उपयोग करते हैं। बाजार में फलों की अधिक मांग बढ़ गई है, जिससे फलों के दामों में तेजी आई है। जन्माष्टमी पर्व में अधिकतर भक्त उपवास रखते हैं। उपवास रखने वाले लोगों की जेब पर फलों के दाम भारी पड़ने लगे हैं। लोगों का कहना है कि सप्ताह भर पहले तक फलों की कीमत सामान्य थी, लेकिन जन्माष्टमी के नज़दीक आते ही कीमतों में 10 से 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं लोअर बाजार सब्जी मंडी में फल विक्रेता अफजल का कहना है कि आगामी 2 से 3 दिनों में फलों के दाम में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। लोअर बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाला सेब 120 रुपए किलो मिल रहा था, लेकिन वीरवार को 150 से 180 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। वहीं अनार 200 रुपए तो चौसा आम 100 से 150 रुपए की वृद्धि हुई है। उधर महंगाई की मार सिर्फ फलों तक ही सीमित नहीं है। मंडी में कुछ सब्जियां भी महंगी हुई हैं। इनमें आलू के दाम में भी वृद्धि हुई है। पहले आलू 30 से 35 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, लेकिन जन्माष्टमी के नजदीक आते ही इसका मूल्य 40 से 50 रुपए हो गया है। सब्जी मंडी में फल विक्रेता ने बताया कि अभी फलों की मांग बढ़ रही है। उपवास के दौरान फलों की बिक्री अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक रहती है। ट्रेनिंग में भाग न लेने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में बैच वाइज नियुक्ति के आधार पर नियुक्त हुए करीब 1000 TGT शिक्षकों की ट्रेनिंग डाइट केंद्रों में शुरू हो गई है। ऐसे में अब सभी शिक्षकों को इस ट्रेनिंग में भाग लेना होगा, अन्यथा नौकरी पर गाज गिर सकती है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने ट्रेनिंग का शेड्यूल वेबसाइट पर डाल दिया है। ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 सितंबर तक चलेगा। प्रदेश के सभी डाइट केंद्रों में इन शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी, जिसमें भाग लेना सभी के लिए जरूरी है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बारे में सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं। आज फिर हल्ला बोलेंगे कर्मचारी। राज्य सचिवालय में कर्मचारी संगठन आज एक बार फिर हल्ला बोलेंगे। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने तय किया था कि गुरुवार को यदि सरकार उन्हें वार्ता के लिए बुलाती है तो बातचीत की जाएगी, मगर सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता नहीं मिलने की वजह से आज कर्मचारी संगठन एक बार फिर से सचिवालय परिसर में अपना जनरल हाउस करेंगे। कर्मचारियों के इसी जनरल हाउस में आगामी रणनीति तय की जाएगी। ऐसे में यदि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त मिल जाती है और इसे को लेकर सरकार कोई फैसला लेती है तो हो सकता है कि कर्मचारी अपने संघर्ष के रास्ते को छोड़ दे और आगामी 10 सितंबर को भविष्य की कोई रणनीति न बनाए। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के महासचिव कमल कृष्ण शर्मा का कहना है कि सरकार यदि बातचीत करके कर्मचारी मुद्दों पर रास्ता निकालती है तो उनका संगठन सरकार का पूरा सहयोग करेगा, अन्यथा संघर्ष के लिए उनकी पूरी तैयारी है। तो ये रही सुबह की नॉन स्टॉप ताजा खबरें। तो खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।